नमस्कार। स्वदेशी चिकित्सा दर्शन के आज की चर्चा के सत्र में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। स्वदेशी से तात्पर्य है कि जो अपने देश में बना हुआ है, और दर्शन से तात्पर्य है कि दृष्टिकोण। अब यदि हम बात करें तो स्वदेशी क्या है? स्वदेशी भाषा है, स्वदेशी संस्कृति, स्वदेशी सभ्यता, स्वदेशी खान पान, भोजन भजन, शिक्षा और आचरण, जितने भी ऋषियों की परंपराएं हैं, वैदिक परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, यदि हम इनका अध्ययन करें तो ये बड़ी ही रहस्यमयी लगती है, लेकिन ये सारी मान्यताएं वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर है। स्वदेशी में दो बातें आती हैं, एक तो संस्कृति और दूसरा संसाधन। जब तक हम स्वयं की संस्कृति और संसाधनों का उपयोग नहीं करते, तब तक हम सुख, शांति और स्वास्थ्य की कल्पना नहीं कर सकते। प्रत्येक भारतीय मनुष्य को चाहिए कि वह भारतीय संसाधनों का, संस्कृति का, संस्कारों का, जीवनचर्या का, आचरण का, शिक्षा प्रणाली का, परिवार की व्यवस्था का, रहन सहन का आचरण करके तो देखें। स्वदेशी होने का तात्पर्य है कि अपने देश में उत्पन्न संसाधन और देश की संस्कृति का कट्टरता से पालन करते हुए दूसरों की संस्कृति और सभ्यता का सम्मान भी करना है। स्वदेशी के विषय में इतना कहा गया है, इतना लिखा गया है, इतना हम सुनते हैं, इतना हम समझते हैं, फिर भी क्या और कैसे हम उपयोग कर सकते हैं, कैसे शुरुआत कर सकते हैं, कैसे प्रारंभ कर सकते हैं, इस पर थोड़ा सा हम दार्शनिक चिंतन करेंगे। यदि हम स्वयं को जाने तो आत्मिक स्वास्थ्य मिल सकता है। यदि हम प्रकृति को जाने तो भावनात्मक स्वास्थ्य मिल सकता है। यदि हम अपनी सभ्यता को जाने तो मानसिक स्वास्थ्य मिल सकता है। हम अपने भोजन को जाने तो शारीरिक स्वास्थ्य मिल सकता है। और यदि हम अपने कर्म को जाने तो जीवन सार्थक हो जाता है। और यदि हम अपने मृत्यु के रहस्य को जाने तो हम जीवन चक्र अर्थात जन्म और चक्र के से बाहर आ सकते हैं, कर्मों के प्रभाव से बाहर आ सकते हैं। तो ये है हमारी संस्कृति और ये है हमारे सभ्यता को जानने के परिणाम। यदि हमें आत्मिक, भावनात्मक, मानसिक, शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखना है तो स्वदेशी का उपयोग करके देखना चाहिए। और हमें जन्म चक्र और मृत्यु चक्र से बाहर आना है, कर्म के प्रभाव से बाहर आना है, तो हमें मृत्यु चक्र को जानना चाहिए। मित्रों, स्वदेशी हमारी पारंपरिक रीति रिवाज के आधार पर जो भी मान्यताएं हैं वे बड़ी वैज्ञानिक है। खाने का तरीका, बोलने का तरीका, आचरण, व्यवहार और सबसे महत्वपूर्ण है भोजन करने की विधि। इन सबको जानने के लिए हमें स्वदेशी को अपनाना चाहिए। और आज के जीवनचर्या में रोग का प्रमुख कारण है जीवन शैली।
चाहे वो भावनात्मक रोग हो, फिर मानसिक रोग हो या शारीरिक रोग हो, आप गहराई से चिंतन करें तो जीवन शैली के कारण ही रोग की उत्पत्ति होती है। और स्वदेशी चिकित्सा के दर्शन में सबसे पहले हमें जीवन शैली को परिवर्तित करना होता है, और जब हम जीवन शैली को परिवर्तित कर लेते हैं तो फिर कोई भी रोग का और दुख का कारण बचा नहीं रह जाता। और स्वदेशी से जुड़ने से तात्पर्य है कि सबसे पहले हम स्व से जुड़े, अपने आप से जुड़े, स्वयं को जाने, फिर प्रकृति से जुड़े, प्रकृति को जाने, फिर सभ्यता से जुड़े, सभ्यता को जाने, वैसा आचरण करें, फिर संस्कृति से जुड़े, अपनी संस्कृति और संस्कारों को जाने और वैसा आचरण करें, और फिर भोजन करने की विधि, भोजन करने के नियम, इनको जाने। यदि हम इतना सब कुछ जानने में सक्षम हो गए तो फिर हमारे द्वारा अर्जित धन और ज्ञान दोनों स्वयं और समाज के लिए सार्थक हो सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ स्वदेशी से संबंधित छोटी सी चर्चा समाप्त करते हैं। मेरे इस छोटे से वक्तव्य में किसी के शब्द से किसी के हृदय या मस्तिष्क को कोई दुख पहुंचा हो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ।